हमारे राजस्थान की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे राजस्थान में शीतला सातम पे या फिर कुछ लोग शीतलाष्टमी मनाते हैं। तो राजस्थान में कहीं कहीं शीतला माता की शीतला सप्तमी मनाई जाती है और कहीं कहीं शीतलाष्टमी मनाई जाती है। तो हर जगह अलग अलग मान्यता है। जोधपुर में जैसे शीतलाष्टमी मनाई जाती है और बाकी कई जगह पे राजस्थान में शीतला सातम मनाई जाती है, लेकिन दोनों ही शीतला माता की ही एक दिन है, जिस दिन की हम एक दिन पहले, जैसे कुछ लोग अगर शीतला सातम मनाते हैं तो वो लोग एक दिन पहले कई सारी चीजें बनाते हैं और फिर उन चीजों को दूसरे दिन सुबह पूजा करते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। और कहीं कहीं जैसे कि मैंने बताया कि जोधपुर में शीतलाष्टमी मनाई जाती है, तो एक दिन पहले यानी कि सातम के दिन वो लोग कई चीजें बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं और के सांगरी की सब्जी, आलू की सब्जी, तलमा पूड़ी, कई सारी चीजें बनाई जाती है और उन सारी चीजों को वो दूसरे दिन यानी कि शीतलाष्टमी पे खाते हैं। तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और इसे बासुड़ा भी कहा जाता है। यानी कि इस दिन मान्यता है कि हम एक दिन पहले जो भी खाना बनाते हैं उसे दूसरे दिन खाते हैं, ठंडा ठंडा खाते हैं और उस दिन बिल्कुल गैस का यूज नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहा जाता है कि ठंडा खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। वैसे इस दिन कई सारी चीजें बनाई जाती है, कई सारे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट जो चीज है वो है मीठी मोटी रोटी, जो कि दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करना, दही के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी लगती है। और वैसे सिंधी लोग भी इस रेसिपी को बनाते हैं, लेकिन वो इसे थोड़ी अलग तरह से बनाते हैं, जिसे कि वो बीठो लोलो के नाम से बोलते हैं। और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे रेसिपी बनाते टाइम उस वक्त जरूर बताऊंगी। और हाँ, ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्दी और घर के ही कुछ सामानों से बनके रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये फेवरेट जो मेरी रेसिपी है वो अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा बिल्कुल सीक्रेट तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, ऊपर आई बटन में, आप उसे जरूर देखिए और जरूर अपने घर पे बनाइए। तो आज यहाँ पे हम जो राजस्थान स्पेशल मीठी रोटी, मोटी मीठी रोटी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। और इसके लिए यहाँ पे एक टोप ले लिया है मैंने और इसमें मैंने 3/4 कप शक्कर ले लिया है। और 3/4 कप शक्कर लेने के बाद अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। आप चाहें तो 3/4 कप भी पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे हम शक्कर के घुलने तक अच्छे से पहले मेल्ट होने देंगे शक्कर को। और जैसे शक्कर मेल्ट हो जाती है तो उसके बाद इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए और इसमें बॉईल आने देंगे। तो जब तक हमारी शक्कर मेल्ट होती है तब तक हम वेट करते हैं। तो देखिए हमारी शक्कर अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है, पूरी तरह से घुल चुकी है। और अब हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे घुलते हुए 1 मिनट और हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे पूरी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शुगर सिरप है वो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बस उतना हमें इसको नॉर्मल करना है। और यहाँ पे जैसे ही हमारा शुगर सिरप नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ पे हम एक बड़े बाउल में या किसी भी बड़ी प्लेट में, यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहें तो आपके घर पे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो में बताया कि इस तरह की अगर कटोरी आप यूज़ करते हैं तो इसका मेजरमेंट भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये मेजरमेंट से आटा लेते हैं तो इसी मेजरमेंट से 3/4 कप, 3/4 कप या 3/4 कटोरी आप शक्कर ले लें। तो यही मेजरमेंट आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है और उसे छान के लिया है। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम सबसे पहले ये मैंने जो ड्राई कोकोनट आता है, सूखा कोकोनट, वो मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। ये करीब 1 टीस्पून के करीब सूखा नारियल है, जिसके मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
ये जो हम मीठी रोटी बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है दही के साथ। इसे हम शीतलाष्टमी पे या जो शीतला सातम मनाते हैं, कई जगह पे शीतला सातम या फिर जैसे कि मैंने बताया शीतलाष्टमी पे, तो ये मोटी रोटी बहुत टेस्टी लगती है खाने के साथ। दही में आप इसे खाएं तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना इसका स्वाद अच्छा लगता है। और इसके साथ अब यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून के करीब ये मैंने कार्डमम पाउडर ले लिया है, यानी कि इलायची पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने ये सौंफ ली है, जो कि सबके घर पे अवेलेबल होती है। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब सौंफ ले ली है, यानी कि फेनल सीड्स। इसको हम हाथ में ले लेंगे और इस तरह से अच्छे से हल्का सा इसे क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर इस बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर यहाँ पे मैंने घी लिया है, जो कि हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा खस्ता बनाने के लिए घी यूज़ करेंगे। यहाँ पे करीब 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो पहले यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। इससे ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। बाहर से देखने में ये आपको मोटी रोटी कड़क लगेगी, लेकिन अंदर से ये थोड़ी सी खस्ता बनती है। तो इसे इन सारी चीज़ों को पहले हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम आधा पिंच के करीब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे नमकीन नहीं बनाएगा ये, बस हमारे जो मीठी के स्वाद को ये और ज़्यादा इसमें अच्छे से निखार देता है। उसके लिए हम इसमें बिल्कुल आधा चिमटी के करीब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें जो बाकी का बचा हुआ 1 टेबल स्पून घी है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमने सारा इसमें घी ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दे। थोड़ा सा मुझे मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी सी उंगली में लगी हुई है। बिल्कुल अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर दिया है और आप देखिए जैसे मुट्ठी की तरह इसमें मॉइल्ड अच्छे से लग चुका है। और अब हम इसके अंदर जो हमने शुगर सिरप बनाया था, तो ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ लेंगे हम, जैसा कि हम पूड़ी का गूंथते हैं, बस उसी तरह हमें इसका टाइट आटा गूंथ लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका ये इस तरह से थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो में भी बताया था कि इसी तरह की सिंधी लोग भी रोटी बनाते हैं, जिसे कि वो उसे मीठा लोलो कहते हैं, या फिर मीठी सिंधी लोलो भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो वो लोग जो रोटी बनाते हैं उसमें और इसमें बस एक ही फ़र्क है कि वो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ गुड़ का यूज़ करते हैं, कुछ सिंधी लोग, और कुछ लोग गुड़ और शक्कर दोनों का इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में जो ये मीठी रोटी बनाई जाती है, मोटी रोटी, उसमें हम सिर्फ शक्कर के पानी का यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ शुगर सिरप ही इसमें यूज़ करते हैं। और उसे कोई भी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शक्कर घुलने तक उसे आप मिक्स करें और उसके बाद 1 मिनट ही सिर्फ बॉईल करके पूरी तरह से ठंडा कर लें। तो इसे पूरा गूंथने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 1 चम्मच इसमें चाशनी बची है और बाकी का सारा हमने इसमें यूज़ कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने इसे सेट करने के लिए रख दिया था। और एक तरफ मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तवा भी रख दिया है, ताकि हमारा जो तवा है वो हल्का सा गर्म हो जाए। और तब तक हम इसकी मोटी रोटी बेल के रेडी कर लेते हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आपको साइज पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं चपाती घर पे, उससे मोटी साइज की होती है, इसीलिए इसे मोटी रोटी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने इस साइज का बड़ा एक बॉल टाइप ले लिया है। अगर आप चाहें तो इससे भी बड़ा ले सकते हैं। और इसे हम पहले बेल लेंगे। अगर आपको बेलने में लगे कि थोड़ा सा चिपचिपा है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी रोटी आप बेलते हैं वो चिपकेगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से। और इस तरह से हाथ से आप उस सूखे आटे को फैला दें। और इसके बाद हम इसे छोटे रोटी में बेल लेंगे। और इस तरह की हमने रोटी बना के रेडी कर ली है। आप यहाँ देख सकते हैं
ये देखिए इतनी मोटी इसकी थिकनेस आपको रखनी है। और थोड़ा सा ये जब सिकती है तब और थोड़ी सी फूल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप बेल रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आटा चिपक रहा है नीचे, तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इससे हम नाइफ से इसमें इस तरह से कर देंगे। ये हमें सिर्फ एक तरह से इसमें लाइनें बनानी है, इसमें हॉल बनाने हैं। इससे होगा ये कि हमारी जो रोटी है वो फूलेगी नहीं और वो थोड़ी सी खस्ता बनेगी, अच्छी सी मोटी रोटी बनेगी। और इसे हमें दूसरी साइड से नहीं करना है, बस इसी तरह से हम एक साइड से इसको कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने तवे को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इस पे हम 1 से 2 बूंद पहले घी डाल देंगे। और उसके बाद किसी भी टिश्यू या कपड़े से आप इसको पोंछ दें, जिससे कि हमारी जो मोटी रोटी है वो नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने ये जो रोटी बना के रखी हुई है, इसे हम इस तरफ से, जो हमारा नीचे का साइड है, जो हमने दूसरी साइड नहीं किया है, उस साइड को हम पहले नीचे कर देंगे। और इसे अभी हमें नहीं हिलाना है, नहीं तो ये चिपक सकता है। तो कुछ सेकंड के बाद, करीब 10 से 20 सेकंड के बाद हम इसे टर्न करके चेक करेंगे। तो इसका कलर जब चेंज होता है तो उसके बाद इसे हम सेकना शुरू करेंगे। और तब तक जो फ्लेम है उसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही रखना है, नहीं तो अंदर से जो रोटी है वो कच्ची रह जाएगी। अब 10-15 सेकंड के बाद इस तरह से कोई भी एक खुरपा अगर आपके पास है, ये टर्नर, ये हम ले लेंगे और रोटी को इस तरह से टर्न कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छे से कलर आ चुका है। और अब जो दूसरी साइड है इसको हम 10 सेकंड के लिए और अच्छे से सिकने देंगे। उसके बाद हम इसको कपड़े से सेकेंगे। ये देखिए 10 सेकंड हो चुके हैं और अब मैंने इस तरह से जो भी हमारी किचन टॉवेल या घर पे जो कपड़ा आप रोटी के लिए यूज करते हैं बर्तन के लिए, वैसा ही कपड़ा हमने ले लिया है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हमें इस तरह से सेकते जाना है जब तक कि ये थोड़ी सी कड़क नहीं पड़ जाती है और इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तब तक हमें इसे अच्छे से सेकते रहना है। और इसे सेकने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खाने में जो ये स्वादिष्ट लगती है, तो आपको भी इसे बार बार बनाने का ज़रूर मन करेगा। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से बार बार इसे सेकते रहेंगे और इसे पलटते रहेंगे। एक ही साइड इसे कंटिन्यू सेकते नहीं रहना है, नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये जो सारा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे ध्यान में रखिए कि इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही करना है, इसे आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो इसी तरह से हम इसे सेकते रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा सेकने के बाद जो हमारा दूसरी साइड है उसको भी हम हल्का सा कर देंगे। एक साइड हमने ज़्यादा किया था, लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा इसे इस तरह से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रिक नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरह से लाइन करनी है। और उसे टर्न कर देंगे और उसे भी उसी तरह से हम सेक लेंगे। ये देखिए हमारी जो रोटी है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। ये आप कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया है और दोनों साइड से ये अच्छे से इसी तरह से सिक चुकी है। हमने इसमें कोई भी घी या तेल का यूज़ नहीं किया है। जो सिंधी मीठी रोटी बनाते हैं वो लोग इसमें घी या तेल का भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं सेकने में, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल रोटी की तरह ही इसे सेका है चारों तरफ से। और ये हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी की रोटी भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी मोटी रोटी बनके रेडी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह की आपको रोटी बना के रेडी करनी है। और 2 कप आटे में हमने करीब 6 रोटी बना के रेडी कर ली है। तो अगर आप इससे भी छोटी बनाते हैं तो आप 8 या 10 बना के भी रेडी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज की पसंद है। और अगर आपके घर पे ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप उनके लिए डबल क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। और ये दही के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस शीतला सातम पे या शीतलाष्टमी, अगर आप शीतला सातम मनाते हैं या शीतलाष्टमी मनाते हैं, जो राजस्थानी लोग हैं ठंडा जरूर पसंद करते हैं, उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरी ये फेवरेट रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भूलना नहीं और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।